राधे कृष्णा एवरीवन। मैं हूं आस्था और मेरा यूट्यूब चैनल है आस्था खंतवाल के नाम से। इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक भगवत गीता सीरीज, जिसमें मैं भगवत गीता के श्लोक आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं, उसका अर्थ और उसका भाव जो मुझे समझ में आ रहा है भगवत गीता को पढ़ने के साथ साथ वो आपके साथ में भी साझा कर रही हूं। आई होप कि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, ये शॉर्ट्स और वीडियोस भी आपको अच्छे लग रहे होंगे, आप ज्यादा से ज्यादा इन्हें लाइक कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने भगवत गीता सीरीज में अध्याय 1 के 3 श्लोक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 4 की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि श्लोक में क्या कहा गया है। श्लोक में सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से बात कर रहे हैं। तो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को बोलते हैं, अत्र श्रूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि हे आचार्य, पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान ही अन्य बहुत सारे धनुर्धर और भी हैं, जैसे कि युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद। तो चलिए अब जानते हैं कि इस श्लोक का हमें भाव क्या समझ में आता है। तो इस श्लोक का भाव समझने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि इसके पहले वाले श्लोक में हमने क्या बात की थी। तो जो दुर्योधन है वो जैसे ही देखते हैं कि पांडवों की सेना में व्यूह की रचना कर दी गई है और उन्होंने बहुत ही कुशलता से सारे सैनिकों का, पूरे सिपाहियों का अरेंजमेंट अच्छे से किया है, तो वो अपने गुरु के पास में जाते हैं, द्रोणाचार्य जी के पास में, और उन्हें जाकर एक ताना मारते हैं कि देखिए आपका जो सबसे इतना ज्यादा बुद्धिमान शिष्य है, यानी कि द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसने ही आपके खिलाफ इतने अच्छे, इतनी कुशलता से जो व्यूह की रचना की है और इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है अपनी पूरी की पूरी सेना का। और साथ ही साथ दुर्योधन, जो अभी आज 4th वाला श्लोक है, इसके माध्यम से दुर्योधन ये बताना चाह रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को कि चलो धृष्टद्युम्न तो ठीक है, वो इतना भी बड़ा योद्धा नहीं है कि वो गुरु द्रोणाचार्य को हरा सके, लेकिन जो पांडवों की सेना है उसमें बहुत ढेर सारे ऐसे योद्धा भी हैं जो महारथी कहे जा सकते हैं, जो बड़े बड़े धनुर्धर हैं, जिसमें वो नाम लेता है एक तो युयुधन का, जो कि श्री कृष्ण के संबंधी हैं, साथ ही साथ राजा विराट का। राजा विराट कौन है? तो जिनके राज्य में अज्ञातवास के समय पांचों के पांचों पांडव और द्रौपदी जो भेष बदलकर रह रहे थे, तो राजा विराट भी एक महान महारथी के रूप में जाने जाते हैं। और साथ ही साथ राजा द्रुपद, जो कि बचपन में गुरु द्रोणाचार्य के बहुत अच्छे मित्र थे, बाद में उनके बीच में दुश्मनी हो गई, तो वो भी एक बहुत अच्छे महारथी या फिर धनुर्धारी हैं। तो कहीं ना कहीं जो दुर्योधन है वो गुरु द्रोणाचार्य को अपनी चिंता का विषय बता रहा है कि विपक्षी जो टीम है उसमें बहुत ढेर सारे धनुर्धारी हैं, भीम और अर्जुन जैसे तो हैं ही हैं, उसके अलावा भी बहुत ढेर सारे हैं। अब जो इसके बाद अगला श्लोक आएगा उसमें दुर्योधन कुछ और नाम बताएगा अपने गुरु को, यानी कि द्रोणाचार्य जी को, जिसके थ्रू वो बताना चाह रहा है कि जो अगली टीम है, जो सामने वाली विपक्षी जो टीम है, वो कितनी दमदार है, या फिर उनके कौन कौन से जो धनुर्धारी हैं, जो महारथी हैं, या जो बहुत बड़े बड़े योद्धा है, उनकी वजह से हमें इस युद्ध में खतरा साबित हो सकता है, या फिर उनके खिलाफ किस प्रकार से हमें रणनीति, स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए। तो आगे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को क्या बताता है ये हम जानेंगे अब अगले श्लोक में या फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।